आप सुन रहे हैं दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ। पाकिस्तान हाईकोर्ट की इजाज़त मिलने के बाद दिल्ली के उजमा अहमद वाघा बॉर्डर के रास्ते दिल्ली लौट आईं। यहां सबसे पहले उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। उजमा ने कहा कि पाकिस्तान जाना आसान है लेकिन जिंदा लौटना मुश्किल है। पाकिस्तान मौत का कुआं है। वहीं सुषमा स्वराज ने कहा कि देश की बेटी घर लौट आई, उसका स्वागत है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बच गए। सीएम देवेंद्र लातूर के निलंगा में कई आयोजनों में हिस्सा लेने गए थे। मुंबई के लिए उड़ान भरने के साथ ही उनके हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया और उसकी क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता और मंत्री गिरीश महाजन दाऊद इब्राहिम के रिलेटिव की शादी में शामिल हुए थे। उनके साथ बीजेपी के एमएलए और कुछ स्थानीय नेता भी थे। अब इस मुद्दे पर हो रहे विवाद के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नासिक कमिश्नर से जांच रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से सहारनपुर दंगे पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही ये भी पूछा है कि इससे पहले क्यों नहीं रोका गया। इस बीच हिंसा से बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए जिले में मोबाइल, इंटरनेट और मैसेजिंग सर्विस ब्लॉक कर दी गई है। लग्जरी सुविधाओं वाली तेजस एक्सप्रेस के पहले सफर में ही सैकड़ों हेडफोन्स गायब हो गए। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि यात्रियों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वहीं सीटों के साथ लगी एलसीडी स्क्रीन पर भी स्क्रैच नजर आए। गोवा से मुंबई लौटते वक्त कई पैसेंजर्स ने ट्रेन के कोच और टॉयलेट्स में गंदगी की शिकायतें की। आंध्र प्रदेश वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन नन्ना पनेनी राजकुमारी रेप और छेड़छाड़ के मामलों में सेल्फ डिफेंस के लिए कॉलेज छात्राओं को चाकू देने की बात कही है। चेयरपर्सन विशाखापट्टनम के सरकारी हॉस्पिटल में गैंगरेप पीड़िता से मिलने पहुंची थी। उन्होंने कहा कि बलात्कारियों की चमड़ी उधेड़कर सड़क पर जुलूस निकालना चाहिए। यमुना एक्सप्रेस वे पर जेवर से बुलंदशहर जा रहे परिवार से बदमाशों ने लूटपाट की। एक फैमिली सदस्य ने लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जबकि 4 महिलाओं का आरोप है कि उनके साथ गैंगरेप किया गया। बिहार के नालंदा जिले के हरनौत में चलती बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। माना जा रहा है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। ये बस पटना से शेखपुरा जा रही थी। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में चीन को सीधी चुनौती दी है। एक अमेरिकी वारशिप साउथ चाइना सी में चीन के एक विवादित आर्टिफिशियल आइलैंड में 12 नॉटिकल मील यानी कि 20 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया। दूसरी ओर चीन ने इस पर विरोध दर्ज कराया है। बीजिंग ने कहा कि यूएस वारशिप बिना इजाजत लिए ही सी में घुसा है। ये हरकत हमारे सुरक्षा हितों और संप्रभुता के खिलाफ है। बहरीन में मनाना की राजधानी दुराज में शिया धर्मगुरु आयातुल्ला ईसा अहमद कासिम के समर्थकों पर गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। मंत्रालय ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बस स्टेशन के पास 2 ब्लास्ट हुए। पुलिस के मुताबिक इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हुए हैं। पुलिस को शक है कि ये सुसाइड ब्लास्ट थे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम इंडिया के हेड कोच अनिल कुंबले का टर्म खत्म हो जाएगा। बीसीसीआई ने कुंबले का टर्म नहीं बढ़ाया है। बोर्ड ने हेड कोच की पोस्ट के लिए नए सिरे से एप्लीकेशंस मंगवाई हैं। हालांकि कुंबले को दावेदारी के लिए डायरेक्ट एंट्री दी है।